हेलो। मैं हर समय आपके लिए मज़ेदार मज़ेदार कहानियाँ लेकर आती हूँ। आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये हमें बताती है कि हमें लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी कभी लालच का फल बहुत ही बुरा होता है। ये कहानी है एक किसान धर्मपाल की। इस धर्मपाल के पास में बहुत सारी ज़मीन थी और साथ में एक थी गाय, थोड़े से चिक्स, एक सुअर और एक बकरी। लेकिन धर्मपाल जो था वो अपनी गाय से बहुत प्यार करता था, क्योंकि ये गाय उसे खूब बढ़िया बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा दूध देती थी। इस दूध को वो बेचता और उससे अपना घर आराम से चलाता। हर समय गाय का ध्यान रखता और उसे खूब खाना खिलाता। एक बार वो अपने किसान जब खेत में खेती कर रहा था तो उसका बेटा भागा 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 वहां पर आया। वो पूछने लगा, क्या हुआ, इतना भागा भागा तू क्यों आ रहा है? बेटा कहने लगा, पिताजी पिताजी जल्दी चलिए, गैया को कुछ हो गया, आप जल्दी से चलिए, वो नीचे गिरी हुई है। किसान भागा भागा वहां पहुंचा। वहां देखा तो गाय बिल्कुल निढाल होकर जमीन पर पड़ी हुई थी। उसने काफी कोशिश की कि उसे हाथ फिराया, उसे कुछ दवाई देने की कोशिश की, लेकिन उसे 2-3 दिन में कुछ भी असर नहीं हुआ। वो ऐसी की ऐसी पड़ी थी, ना उसे खाने की भूख थी, ना वो दूध दे पा रही थी। उसने सोचा, लगता है ये बूढ़ी हो गई, इसे मैं अगर यहाँ पर रखूंगा तो मुझे बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा दवाई पे। इससे तो एक काम करता हूँ, इसे कहीं छोड़ आता हूँ। और उसने उसके गले में रस्सी बांधी और लेकर जंगल की तरफ निकल गया। जंगल जाकर दूर एक जगह पर उसे खुला छोड़ दिया, रस्सी निकाली और घर आ गया। बेचारी गैया इधर उधर देखने लगी, अनजान जगह, बिल्कुल उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर चलती 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 इधर उधर ढूंढती ढांढती उसे एक छोटी सी कुटी दिखाई दी। उस छोटी सी झोपड़ी के बाहर पहुंची, लेकिन वो इतनी थक चुकी थी कि वहां निढाल होकर गिर गई। अब उस झोपड़ी में एक बहुत गरीब आदमी मधु रहता था। सुबह जब वो नींद से उठा तो उसने देखा बाहर दरवाजा खोलते ही कि एक बहुत प्यारी सी गाय वहां पड़ी हुई है। उसने बड़ी खुशी से अपनी वाइफ को उठाया और कहने लगा, देखो देखो, हमारे घर के बाहर एक प्यारी सी गाय है। उसने उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी और उसको घर में थोड़ा बहुत जो भी खाने को था वो खिलाने लगा। ऐसे करते करते बहुत दिन तक उसने उस गाय की सेवा की। धीरे 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 करके गाय उड़ गई और अपने आप इधर उधर घूमने लगी। मधु बहुत खुश हो गया। एक दिन जब वो काम के लिए घर से निकल रहा था तो गाय खड़ी होकर जोर जोर से पांव पटकने लगी। पहले तो मधु को समझ नहीं आया, फिर उसने सोचा शायद ये दूध देना चाहती है। जाकर घर के अंदर से एक बाल्टी उठा लाया, बाल्टी रखी और गाय का दूध निकालने लगा। जब दूध निकाला तो देखा ऐसा गाढ़ा गाढ़ा ढेर सारा दूध गाय ने दिया था। मधु बहुत खुश हो गया। अपनी वाइफ को बताया कि देखो, आज तो चमत्कार हो गया है, हमारी गैया ने इतना मीठा मीठा प्यारा दूध दिया है। उसकी वाइफ कहने लगी, हमें लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, अब ये दूध बेचकर हम थोड़े से पैसे कमा पाएंगे। अब मधु रोज वो दूध गाय का गांव में ले जाता और लोगों को बेच देता। दूध का स्वाद इतना अच्छा था कि सारे लोग मधु का ही दूध लेते और उसे एक्स्ट्रा पैसे देने को भी तैयार हो जाते। धीरे धीरे मधु के पास में बहुत सारा पैसा हो गया। लेकिन इस बात की खबर धर्मपाल को लगी। जैसे ही उसे पता चला कि वो गाय तो फिर से आराम से दूध दे रही है, उसे बड़ा ही गुस्सा आ गया। सीधा जा धमका मधु के पास, कहने लगा, ये मेरी गाय है, तुमने मेरी गाय ली है और उससे तुम पैसे कमा रहे हो, मेरी गाय मुझे वापस दो।
मधु कहने लगा, नहीं, मैंने तुम्हारी गाय नहीं ली, ये तो बहुत बीमार थी और मेरे पास आई थी। लेकिन उन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने सोचा सरपंच के पास जाकर फैसला कराया जाए। दोनों पहुंचे सरपंच के पास में और सारी कहानी सुना दी। सरपंच कहने लगा, ये तो बहुत ही इजी फैसला है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसने गाय को बीच में खड़ा किया और दाएं बाएं मधु और दूसरे आदमी को खड़ा कर दिया। अब 2 मिनट में गाय हिली और जाकर मधु के पास खड़ी हो गई। सरपंच कहने लगा, फैसला हो गया, गाय ने अपना मालिक अपने आप चुन लिया है। जिसने उसे प्यार दिया और जिसने उसकी बीमारी में सेवा की, वो उसी के पास पहुंच गई है। ये जो गाय है ये मधु की है, धर्मपाल को ये नहीं मिलेगी। धर्मपाल बेचारा सिर पीटता रह गया और उसे समझ में आ गया कि मेरा लालच मेरी गाय को मुझसे दूर ले गया। मैं उसका बीमारी में इलाज नहीं कराना चाह रहा था कि मेरे पैसे लग जाएंगे, तो गाय भी मेरे हाथ से छूट गई। कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।